स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक राशिफल ट्राई मंथली प्रेडिक्शन अप्रैल, मई और जून के लिए। और ये हमारी लास्ट राशि है, मीन राशि की यहाँ बात करेंगे हम। 12 नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और ये समय आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके भाग्येश हैं और साथ में आपके धन भाव के स्वामी हैं, अप्रैल 2 को वो बदल जाएंगे। अभी तक जब आपके पास ये वीडियो आएगा बदल चुके होंगे, यानी मंगल जो है आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य और शनि चल रहे हैं, तो भाग्येश का खुद की राशि में होना, लगन में होना, ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाली है। यानी यहाँ पर आपका करेज तो इन 3 महीनों में बढ़ा रहेगा, साथ में आपको प्रॉपर्टी से भी कोई ना कोई लाभ जरूर होगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। बस यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वाणी का ध्यान रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, और नहीं भूलना है कि आपकी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 7.5 जब भी चलती है तो मानसिक तनाव तो वो जरूर देती है। शनि चंद्रमा के जब भी पास हो या साथ में हो तो विष दोष बनता है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक दोष थोड़ा सा रहता है, व्यक्ति इमोशनल रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, या कहीं ना कहीं रिश्तों में उसे खटास लगती है। तो इन 3 महीनों में विशेष क्या होगा ये हम देखेंगे। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है जब भी 7.5 होती है तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। शनि यहाँ पर आप ही की राशि में है, हमने बताया मीन से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर शनि नीच के है, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है। लेकिन यहाँ प्रोफेशनल लाइफ, भाग्य और धन की स्थिति आपकी बहुत बेहतर बनी हुई है। ये देखिए, जो चार्ट हमने बनाया है ये अप्रैल का चार्ट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य और शनि साथ हैं, और शुक्र आपके धन भाव में हैं, जो लग्जरी के देवता हैं। साथ में बुध, राहु और मंगल आपके 12th हाउस में है। लेकिन देखिए, मंगल 2 तारीख को निकल के यहाँ आ चुके हैं, तो मंगल का यहीं पर होना आपके जो वैवाहिक जीवन है इससे थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। साथ में गुरु की स्थिति अगर हम देखें तो गुरु इस समय आपके बने हुए हैं, जो आपका 4th हाउस होता है, और इसके साथ केतु आपके 6ठे घर में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा ये भी हम बताएंगे, और प्रोफेशनल लाइफ क्या रहेगी। यानी ये 90 दिन का प्रेडिक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए 90 डेज का प्रेडिक्शन आपको ये बता सकता है कि किन डेट्स पर आपके लिए कार्य करना शुभ है, किन डेट्स पर आपको सतर्क रहना है। ज्योतिष एक गाइडेंस का काम करता है, इसलिए ये 3 महीने का जो राशिफल होता है ये लाभकारी रहता है अगर आप लाइफ में कुछ भी प्लान करना चाहते हैं। वैसे तो सब विधाता के हाथ में है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमने ग्रह सारे दिए हुए हैं कि कौन सा ग्रह कब बदल रहा है, ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। मंगल मीन में प्रवेश कर जाएंगे 2 को। 11 तारीख को जो बुध है, देखिए बुध प्रवेश करेंगे आप ही की राशि में, और मीन में जो बुध होते हैं नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए सूर्य, शनि, मंगल और बुध 4 ग्रह रहेंगे, चतुर्ग्रही योग रहेगा यहाँ पर। तो ऐसे में थोड़ा हाइपर एक्टिव मोड में रहेंगे, तो बहुत सारे विचार चलना और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहना, ये स्थिति आपके मानसिक तनाव और ये सब स्थिति थोड़ी रह सकती है। इसके बाद जो 14 तारीख को हम कहेंगे सूर्य है, सूर्य यहाँ से निकलकर और आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। यानी जो ये 3 महीने रहने वाले हैं, यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे, मंगल स्वग्रही होंगे, और सबसे ज्यादा जो मीन राशि की अगर हम बात करें जो परिवर्तन होने वाला है, तो आपके खुद के जो लॉर्ड हैं उच्च के हो जाएंगे। वो स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर है मीन राशि के लिए। तो देखिए, सूर्य उच्च के होंगे और गुरु जो है वो भी उच्च के होंगे, बुध और शुक्र यहाँ पर स्वग्रही होंगे, और 3 महीनों में एंड में जो बुध है वो जरूर यहाँ पर वक्रीय हो जाएंगे। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। देखिए, शुक्र 19 तारीख को बदलेंगे, वृषभ में आ जाएंगे, और जो बुध है नीच के चल रहे थे ये मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मीन राशि के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, जैसे हमने बताया कि सूर्य शनि आपकी ही राशि में है, और यहाँ पर मंगल और बुध भी आ जाएंगे। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको परेशान कर सकता है, तो बीपी का ध्यान रखना है। साथ में सूर्य शनि का साथ होना, दोनों अति शत्रु हैं, और शनि और मंगल का साथ होना विस्फोटक योग बनाता है।
एग्रेशन में रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, नींद अप्रैल के महीने में थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। हालांकि अभी शनि अस्त चल रहे हैं और शनि उदय होंगे 11 तारीख को, तो यहाँ पर नींद संबंधी समस्या थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत रह सकती है। और एक और चीज हम यहाँ कहेंगे कि थोड़ा सा जिन लोगों को क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, हालांकि बहुत कुछ आपके ग्रहों पर भी निर्भर करेगा, लेकिन अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य को लेकर आप सतर्क रहें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं और क्रोध ना करें, क्योंकि मानसिक तनाव यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, कोई भी ग्रह है तो वो कुछ जगह अच्छा परिणाम देता है, कुछ जगह बुरा देता है। यहाँ पर 4 ग्रहों का होना आपको सोच ज्यादा दे सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है, एग्रेशन दे सकता है, लेकिन यही चीज आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बेटर है। सूर्य मंगल का यहाँ होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा के रखेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखेगा और आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड और पहचान आपको यहाँ पर दिलाएगा, क्योंकि सूर्य है, सूर्य जैसे चमकाएंगे, लेकिन शनि और मंगल के साथ हैं, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर आपको रह सकती हैं। तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हमें सुनने का फायदा तभी है जब आप इन चीजों को फॉलो करें, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इसके साथ अप्रैल के महीने में अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए जब लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम भाव से देखा जाता है, चंद्रमा यहाँ के लॉर्ड हैं और चंद्रमा की स्थिति आप साप्ताहिक राशिफल में देख सकते हैं, लेकिन शनि सूर्य का यहाँ होना और मंगल का भी होना थोड़ा सा देखिए एग्रेशन रहेगा। लव लाइफ में आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। और देखिए थोड़ा वाणी का भी ध्यान रखें। 14-15 अप्रैल के बाद की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा 14-15 अप्रैल से लेकर 20-22 तारीख तक थोड़ा सा मनमुटाव आपकी लव लाइफ में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बेचैनी रह सकती है, तो आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध पर संयम रखना है, वो जरूरी है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, देखिए वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव देखा जाता है, ये आप स्वयं हैं और ये 7th हाउस जो है यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, आपके पार्टनर को, स्पाउस को। तो यहाँ के लॉर्ड आपके बुध हैं और बुध की स्थिति देखिए ठीक है, लेकिन 11 अप्रैल से बुध नीच के हो जाएंगे और आप ही की राशि में रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य भी हैं, शनि भी हैं, मंगल भी हैं और नीच के बुध भी हैं और चारों ग्रह दृष्टि देंगे आपके सप्तम को। तो देखिए हम हमेशा कहते हैं सप्तम में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का होना या दृष्टि देना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, मांगलिक दोष भी बना रहेगा। तो अप्रैल का लगभग पूरा महीना आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। हमने शुरू में भी कहा वैवाहिक जीवन के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है, एग्रेशन में नहीं जाना, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं मन मुटाव, या जिनका ऑलरेडी खराब चल रहा है उनको तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों में ध्यान रखना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, वरना यहाँ पर चीजें आपकी कानूनी दाव पेच तक जा सकती है। तो वैवाहिक जीवन को मीन राशि वाले संभालें और जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे कि जल्दबाजी में बिल्कुल ना जाए और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है और विवाह के लिए जल्दी निर्णय नहीं लेना। फैमिली लाइफ के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस से चले, अन्यथा चीजें खराब हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लॉर्ड जो है गुरु हैं और गुरु इस समय आपके सुख भाव में अपने ही घर को देख रहे हैं, तो स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु की स्थिति यहाँ पर मीन राशि के लिए अच्छी बनी हुई है, अतिचारी मार्गी है, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम है, टीचिंग में है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो सूर्य की भी स्थिति है, सूर्य देखिए आप ही की राशि में है, सूर्य मंगल आपको कॉन्फिडेंस देंगे, सीनियर से सपोर्ट मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कार्य है तो सूर्य मंगल सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ को बताता है, तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। और अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कार्य है तो प्रमोशंस वगैरह आपको इस महीने में मिल सकते हैं, मान सम्मान बढ़ सकता है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन विवादों से बचें और जो कहा जाता है ना कि जोश में होश ना हुए, मतलब खुद पर विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। धन की स्थिति बेहतर है,
धनेश मंगल आप ही की राशि में चल रहे हैं, तो धन और भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्या के लॉर्ड बुध और सूर्य दोनों ही आपकी ही राशि में है, लेकिन बुध नीच के हो गए तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर रह सकता है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो समय है 14-15 तारीख से पहले का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। स्थितियां आपके लिए यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं, गुरु आपके लॉर्ड हैं, और साथ में अगर हम कहें तो गुरु का जो स्थिति है, घर में मांगलिक कार्य होंगे। अप्रैल के महीने में घूमने फिरने भी जाएंगे, क्योंकि गुरु की देखिए नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो धार्मिक बुद्धि रहेगी और भाग्य 2 अप्रैल के बाद से ही आपका पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन शनि के साथ है मंगल यहाँ पर अप्रैल के महीने में, और लगभग मई के भी जो 10 दिन है वहां पर शनि और मंगल साथ हैं। विस्फोटक योग, विध्वंसक योग बनाते हैं, तो भाग्य तो यहाँ पर साथ देगा, लेकिन विवादों से आपको इस महीने में बच के रहना है, ये हम जरूर कहेंगे। तो पूरा महीना अच्छा है, लेकिन हाई नोट पर ना चले, एग्रेशन में ना चले, तो ये महीना आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। मई महीने की अगर हम बात करते हैं मई की, तो देखिए सबसे पहले मई में जो आपके भाग्येश हैं, धन भाव के लॉर्ड है, स्वग्रही हो जाएंगे। हमने बताया कि मंगल जो है प्रवेश करेंगे आपके दूसरे भाव में, धन भाव है ये। कोई भी ऐसा कार्य जो आपका भूमि भवन से रिलेटेड अटका हुआ था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कोई विवाद थे, कानूनी दाव पेच थे, तो इन सब में आपको जरूर लाभ इस महीने में हो सकता है। तो मंगल बदलेंगे 11 तारीख को। उसके बाद जो 14 तारीख को शुक्र है मिथुन में प्रवेश करेंगे। वीनस की जो स्थिति है, स्वग्रही चल रहे थे, ये आपके सुख भाव में आएंगे, यानी जीवन में लग्जरी को बढ़ाने वाले होंगे। गुरु यहाँ पर देखिए ऑलरेडी है, गुरु और शुक्र साथ आ जाएंगे। गुरु और शुक्र साल में लगभग 1 या 2 बार ही साथ होते हैं, यहाँ पर 2 बार इस साल में रहेंगे। गुरु और शुक्र पहले मिथुन में साथ होंगे और उसके बाद कर्क में साथ होंगे। जब गुरु आपके खुद के स्वामी जब उच्च के चलेंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर है। त्रिकोण में आपके राशि स्वामी का उच्च का होना आपके लिए लाभ के नए नए रास्ते खोलेगा, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। उसके बाद 15 तारीख को सूर्य और बुध दोनों ही आपके पराक्रम में आएंगे और सीधे भाग्य को देखेंगे। तो देखिए अप्रैल का महीना तो अच्छा है, मई का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए मई का महीना हम कहेंगे ऐसा महीना है कि लंबे समय से जो मीन राशि वाले एक तो 7.5 के दौर से परेशान चल रहे थे, प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं चीजों में स्लो डाउन था, चीजें अटक रही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो समय है आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, या ये कहें कि आपने जो मेहनत की है वहां पर भाग्य आपका साथ देगा ही देगा और सफलता आपको मिलेगी। एक नई नाम पहचान या एक लिविंग स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधरने वाले हैं। तो सूर्य आपके भाग्य को देखेंगे और इसके बाद 29 तारीख को जो बुध है हम कहेंगे वो मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी बुध स्वग्रही हो जाएंगे। यानी यहाँ पर गुरु शुक्र और बुध तीनों ही प्लैनेट्स यहाँ पर आपके सुख भाव में रहेंगे, जो बहुत बहुत अच्छा योग है। और एक तरीके से हम कहेंगे कि ये विरला योग है, एकदम से नहीं बनता है। तो गुरु शुक्र और बुध मई एंड में और जून के कुछ समय भी आपके तीनों ही यहाँ रहेंगे, और ये स्थिति यानी मई का एंड और जून का स्टार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला होगा। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति भी बेहतर होगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर मई के महीने में केतु आपके 6ठे घर में ही है। कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां, कोई ना कोई परेशानी चल रही है पर पता नहीं होती, डायग्नोज नहीं होता, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स से रिलेटेड दिक्कत दे सकती है, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको रह सकती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। और जैसा हमने कहा मंगल जो है मेष में प्रवेश कर जाएंगे, तो मंगल आपके त्रिकोण को भी देखेंगे, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी यहाँ पर थोड़ा सा मंगल की दृष्टि रहेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अग्नि तत्व है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, स्टमक से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखें। और फीमेल्स अपने प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो भी यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें, और जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी को रिटेन करना सबसे ज्यादा वो मुश्किल वाला रह सकता है।
तो एग्रेशन में ना जाए, स्टमक का ध्यान रखें, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है और रेस्पिरेटरी कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सतर्क आप मई के महीने में जरूर रहें। इसके साथ जैसा हमने कहा, शनि भी अगर आपकी कुंडली में खराब है तो मानसिक तनाव रह सकता है। तो यहाँ पर मीन राशि को मई के महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए, जो स्थिति बनी हुई है, बाद में जो बुध है वो वृषभ में आ जाएंगे, यानी तो ये आपके भाग्य को जरूर सूर्य और बुध यहाँ पर बल देंगे, बुध की स्थिति बेहतर होगी और गुरु शुक्र और बुध बाद में आपके सुख भाव में रहेंगे। हालांकि एक जो है देवताओं के गुरु होते हैं जो जुपिटर हैं, और उसके बाद शुक्र दैत्यों के होते हैं। दोनों ही नॉलेजेबल प्लैनेट हैं, दोनों ही सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी देने वाले हैं, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन स्टमक से रिलेटेड दिक्कत का या कोई पुरानी क्रॉनिक डिजीज इस समय उखड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का मई के महीने में आपको ध्यान रख के चलना है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ के लिए ये समय अच्छा है, इमोशनल रहेंगे, बॉन्डिंग रहेगी, और जैसा हमने बताया सुख भाव में तीनों प्लैनेट्स का होना कहीं ना कहीं अच्छा तालमेल रहेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन देखिए शनि तो आपकी जो 7.5 चल रही है, सेकेंड फेज तो ये चल रहा है, तो इसमें तो आपको तालमेल बैठाने की जरूरत है, चीजें यहाँ पर ये रहेंगी। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाएं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में मिडिल ऑफ द जो हम कहेंगे मई के महीने में रह सकती है, तो वो तालमेल भी आपको बता के हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो वहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जब रहेगी तो आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, शक ना करें, और बहुत जो कहते हैं ना कि इल्यूजन, ज्यादा सोचना, नेगेटिविटी में जाना, इन सब चीजों से आपको बचने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका तालमेल बना रहेगा और भाग्य यहाँ पर इस महीने में आपका जरूर साथ देगा। वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं बुध है, और देखिए बुध भी बदलकर टॉरस में प्रवेश कर गए, जो नीच के चल रहे थे बदल गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर शनि और ग्रह यहाँ से हट चुके हैं, सूर्य, लेकिन देखिए मंगल और शनि यही विराजमान है, और मंगल जो शुरू के यानी 10 दिन है वो आपको अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान रखना है। शनि मंगल की युति रहेगी, मांगलिक दोष मंगल दोष रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे मई के शुरू के 10 दिन उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सुधार होगा। 10-12 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बनेगा, धैर्य बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जो कहीं ना कहीं विवाद थे या कॉन्फ्लिक्ट थे या परेशानियां चल रही थी उन सब में भी यहाँ से सुधार आने वाला है। तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं, और बस लेकिन आर्ग्यूमेंट से जरूर बचना है, क्योंकि देखिए शनि यहीं रहेंगे और शनि आपकी कुंडली में भी खराब है। तो ओवर थिंकिंग, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन करना, और बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगाना अपने स्पाउस पे या डाउट करना आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। लेकिन मीन राशि के लिए हम जरूर कहेंगे, जो गुरु की स्थिति है, घर में माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो ये समय उतना ज्यादा यहाँ पर अच्छा नजर नहीं आ रहा है वैवाहिक जीवन को लेकर। तो जल्दबाजी ना करें और जून के महीने का वेट करें, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति देखेंगे, गुरु आपके लॉर्ड है और गुरु की दृष्टि है आपके कार्य क्षेत्र पर। किसी भी रूप में अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, लाइजनिंग का आपका कार्य है या विदेशों से संबंधित कार्य है, तो मई का महीना आपके कार्य को एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। गुरु की दृष्टि है, देखिए सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, फिर उसके बाद 12वें भाव पर है, तो विदेशों से संबंधित काम यहाँ पर बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम बढ़ सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग का काम है, कम्युनिकेशन किसी भी रूप में, अगर आप अकल्ट डिवाइन साइंसेस से जुड़े हुए हैं, हीलर हैं और इस तरीके के काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है, और गुरु शुक्र और बुध का साथ में होना आपके मैनेजमेंट स्किल्स को मई के महीने में बहुत अच्छा करेगा। और जैसा हमने कहा है, सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दिलवा सकती है। रुका हुआ पैसा, अगर आपका कोई था कि पैसा कहीं अटका हुआ था, नहीं निकल रहा था, तो वो इस महीने में, मई के महीने में आपका कोई ना कोई रुका हुआ पैसा जरूर से निकल सकता है। मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद या पैतृक संपत्ति से विवाद कोई चल रहा था, या भूमि भवन से लेकर कोई चीज आपकी अटकी हुई थी, तो मंगल का
अपनी ही हम कहेंगे कि राशि में होना आपको बहुत लाभ करवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, सोने चांदी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, तो ये मई का महीना आपके बिल्कुल वारे न्यारे करने वाला होगा। स्थितियां बेहतर रहेंगी। या रेंटेड प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो भी यहाँ आपको सफलता मिल सकती है। बस देखिए, हम यहाँ पर यही कहेंगे, किसी भी रूप में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, ऑयल पेट्रोल गैसेस से संबंधित काम है, तो शनि 11 देखिए, शनि जो है उदय अवस्था में तो आ गए हैं, लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है, छठे, आठवें, 12वें में है, तो इन कामों में आपको स्लो डाउन फील हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन हाउसेज में है, तो भी थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहे इन लाइंस के। बाकी यहाँ पर स्थिति बेहतर है, धन की स्थिति भी बेहतर है, भाग्य भी यहाँ पूरा साथ देगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में लग सकता है। मन उचाट हो सकता है, सब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, आपको लगेगा कि कोई ना कोई चेंज करना चाहिए, तो वो आप अपने सीनियर्स की एडवाइस लेके करें, अन्यथा रॉन्ग डिसीजन आप में विद्यार्थी कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, धार्मिक यात्राएं आपकी जरूर नजर आ रही है, घर में धार्मिक कार्य, और साथ में केतु का छठे घर में होना और दृष्टि देना, यहाँ पर अध्यात्म के प्रति रुचि, पठन पाठन, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो जून का महीना है वो आध्यात्मिक जगत में आपको बहुत ज्यादा, बहुत आगे भी लेके जाएगा और आपकी रुचि भी रहेगी। आपके जो भाग्येश हैं मंगल, उनकी स्थिति अच्छी है। मंगल इस समय स्वग्रही हैं, धन भाव में है, धनेश देखिए धन भाव के भी स्वामी है मंगल और भाग्य के भी है, तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है, धन की स्थिति बेहतर बनी हुई है। लेकिन मई के महीने में मैं एक ही चीज कहेंगी कि जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, और वैवाहिक रिश्तों को आपको संभाल कर चलना है। जून महीने की अगर हम बात करें तो जून का महीना आपके लिए विशेष है, क्योंकि आपके खुद के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु, देखिए अभी चल रहे थे सुख भाव में और यहाँ से वो प्रवेश करेंगे 2 जून को, उच्च के हो जाएंगे, और यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके राशि स्वामी का त्रिकोण में, धर्म त्रिकोण में उच्च के होना आपके पूरे धर्म त्रिकोण को तो एक्टिव रखेगा, यहाँ से वो सीधे दृष्टि देगा नवम भाव को और आपकी लगन को भी, तो खुद के घर को, तो मानसिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो कहीं ना कहीं अप्रैल और मई में हम कह रहे थे कि नेगेटिविटी है और ओवर थिंकिंग में ना जाएं या क्रोध पर कंट्रोल करें, यहाँ पर गुरु काफी पॉजिटिव ऑरा में आपको रखेंगे, पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी और थोड़ा सा जो कहते हैं कि कूल रहेंगे आप, एग्रेशन में धीरे धीरे कमी आएगी। तो 2 जून को गुरु उच्च के होंगे, 8 तारीख को शुक्र भी कर्क में आ जाएंगे। देखिए हमने बताया कि गुरु देवताओं के प्लैनेट हैं और जो शुक्र है दैत्यों के हैं, दोनों नॉलेजेबल हैं, लेकिन दोनों नॉलेज वाले प्लैनेट साथ में कर्क राशि में त्रिकोण में, और यहाँ से वो सीधे दृष्टि देंगे आपके आय स्रोत, डिजायर हाउस को। तो ये जून का महीना आपकी जो लंबे समय से मनोकामनाएं चल रही थी, ये करना है, वो करना है, ये घर लेना है, कार्य को यहाँ बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, ये सब आपके जून के महीने में होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। तो गुरु और शुक्र कर्क में त्रिकोण में साथ चल के आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। 15 तारीख को सूर्य मिथुन में आएंगे और देखिए सूर्य आपके छठे घर के लॉर्ड जरूर है, तो लोन्स वगैरह अगर आप लेना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते तो जून का महीने में आप कर सकते हैं। सूर्य का अपने मित्र के घर में आना, पुनः बुद्धादित्य योग बनना और कार्य क्षेत्र को देखना, तो यहाँ पर ये स्थिति बेहतर है। मंगल 21 तारीख को आपके पराक्रम में आएंगे और भाग्य को देखेंगे, यानी भाग्य के स्वामी खुद भाग्य को देखेंगे 21 तारीख को। और उसके बाद बुध जरूर यहाँ पर हम कहेंगे कि वक्रिय हो जाएंगे, यानी आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, पत्नी या पति घर के स्वामी और आपके सुख भाव के स्वामी बुध वक्रिय हो जाएंगे जून में। देखिए जून के महीने में सब कुछ अच्छा है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल पराक्रम में आके आपको एनर्जी देंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, एक्टिव मोड में लाएंगे, भाग्य को सपोर्ट करेंगे और गुरु उच्च के होकर आपको लाभ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुध हैं उनकी स्थिति जरूर जून जाते जाते, यानी इन 3 महीनों के लास्ट का जो समय रहेगा वहां पर बुध वक्रिय होकर थोड़ी सी अड़चन आपको दे सकते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या स्वास्थ्य हो या आपके वैवाहिक जीवन में, तो उस चीज को आपको संभालना है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें
तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको खाने पीने में ध्यान रखना है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है जब बुध वक्रीय होंगे। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर मेजर कुछ नहीं है। शनि की 7.5 ये जो चल रही है, सेकेंड फेज चलेगा, तो लोअर बॉडी पार्ट में दर्द रहना, पैरों में दिक्कत रहना, या ट्रेवल्स करें तो वहां पर चोट वोट ना लगे, इस चीज का ध्यान आपको जून में ध्यान रखना है। वो भी स्टार्टिंग में जून में स्थिति सही है, लेकिन 20-22 जून के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली स्टमक का और बॉडी पेन्स और स्किन से संबंधित समस्या यहाँ परेशान कर सकती है। लव लाइफ की स्थिति बेहतर है क्योंकि लव और रोमांस के कारक जो शुक्र हैं वो स्वयं आपके पंचम में रहेंगे। लव लाइफ की स्थिति बेहतर रहेगी, मीन राशि की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तालमेल रहेगा, और यहाँ पर आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। जो पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन थी और कोई चला गया था, ब्रेकअप हो गया था, तो यू टर्न मार के आएगा। तो मीन राशि के लिए यहाँ पर स्थितियां अच्छी रहेंगी। लेकिन देखिए जैसे हम बार बार कहते हैं कि 7.5 है, तो बहुत कुछ पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करेगा, शनि की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर तालमेल बिठा के चलें, लेकिन यहाँ हम एक चीज और कहेंगे, ओवर थिंकिंग में ना जाएं और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना पूछें। और कन्वेंशनल शनि क्या होता है, शनि शनि या परंपरावादी प्लैनेट होता है, बुजुर्ग प्लैनेट है, तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स जो आपका नेचर है उसको आपको बदलेंगे तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड बुध हैं, उनकी स्थिति बेहतर है, लेकिन 20 तारीख तक देखिए शनि की दृष्टि तो रहेगी, वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन पे पुनः ध्यान देना है। अगर हम 3 महीनों की बात करें तो मीन राशि के लिए वैवाहिक जीवन जो एक ये सेगमेंट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से बचना है, लीगल इश्यूज से बचना है, नहीं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ हम जरूर कहेंगे जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि जो गुरु सांसारिक प्लैनेट है, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, पंचम में आ गए हैं, उच्च के हो गए हैं, तो यहाँ से वो सीधे ही आपके नवम भाग्य को देखेंगे और उसके बाद उनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं तालमेल बैठेगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट से यहाँ भी बचना है और अंधा विश्वास नहीं करना, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन में हम कहेंगे कि तालमेल जरूर रहेगा और जो आपकी दिक्कतें हैं वो समाप्त होंगी। फैमिली प्लानिंग, संतान से संबंधित भी कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य देखने को और सुनने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ बेहतर है, जैसा हमने बताया आय के नए स्रोत खुलेंगे, गुरु उच्च के होकर शुक्र और बुध ये सब आपके आय स्रोत को देखेंगे, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आपकी रह सकती है। मंगल खुद अपने भाग्य को देखेंगे, तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आर्मी पुलिस स्पोर्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम है तो आपको लाभ हो सकते हैं। देखिए यहाँ अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग या मशीनों से या तेल से संबंधित काम है तो थोड़ा सा स्लो डाउन लग सकता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य और जो गुरु हैं वो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे, मान सम्मान दिलवाएंगे। टीचिंग से जुड़े हुए कंसल्टेंसी का काम है या विदेशों से संबंधित कोई काम है तो सफलता आपको इस महीने में मिल सकती है। देखिए मंगल की स्थिति भी बेहतर है, मंगल पूरे ही समय जो आपके भाग्येश और धनेश हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट, कार्य में एक्सपेंशन या धन संबंधी लाभ आपको मिल सकता है। कानूनी दावपेच चल रहे थे तो उसमें भी लाभ आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, लेकिन जो जून का एंड है यानी 20 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, फोकस्ड ज्यादा रहने की जरूरत है आपको, तो वो स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ धार्मिक बुद्धि बहुत रहेगी। अगर हम धर्म की बात करें मीन राशि के लिए तो गुरु उच्च के होकर आपके पूरे धर्म त्रिकोण को एक्टिव रखेंगे और यहाँ पर आपके लाभ की स्थिति है। गुरु आपके नवम को देखेंगे, लाभ को, और उसके बाद आपकी खुद की राशि को भी देखेंगे, तो धार्मिक बुद्धि रहेगी, सात्विकता बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे। और जरूर जरूर जो कहते हैं ना कि ये समय आपके लिए ऐसा है कि पुराने किए हुए कोई कार्य या प्रारब्ध यहाँ पर एक पुण्य के रूप में आएगा। तो धार्मिक बुद्धि, नेम फेम और धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपकी जरूर नजर आ रही हैं। और भाग्येश की स्थिति तो हमने बताया बेहतर है। देखिए उसके बाद गुरु जो मंगल है पहले आपकी ही राशि में थे, फिर धन भाव में थे
और उसके बाद आपके पराक्रम में खुद के घर को देख रहे हैं, तो मंगल और गुरु आपके लिए ऐसे प्लेनेट है कि यहाँ पर भाग्येश प्रबल रहेगा, सरकारी क्षेत्रों से फायदा होगा। और ओवरऑल अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो कार्य यहाँ अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन को बस आपको संभालने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी हम कहेंगे डामाडोल है, तो वहां आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्रोधी स्वभाव नहीं रखना है, वाणी का कंट्रोल करना है। तो ये पूरे ही 3 महीने मीन राशि के लिए अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रॉपर चेक कराएं, क्योंकि केतु का छठे भाव में होना कई बार प्रॉपर डायग्नोज नहीं होने देता। तो अगर इन 3 महीनों में आप प्रॉपर डायग्नोज लेते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका सुधरा रहेगा और गुरु उच्च के होकर आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करेंगे। जितना हो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष को पढ़ना आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा और नित्य आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।